नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाएं एक रहस्य है, जिन पर सब खामोश रहते हैं। लेकिन जब बुराई की चर्चा होती है, तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम आज अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने पर नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो खुश रहिए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। जो लोग आज कर्म कर रहे हैं, वो अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर है। खाने तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जिन्हें तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए हैं। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी के सामने गिड़गिड़ाकर ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो आदमी खुद को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उसे कहता है, तुम इन बंदरों से मत डरो, जितना तुम इनसे डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे।
इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर भाग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। जितना हम इनसे डरेंगे उतना ही ये हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे ये भाग जाएंगे। बस दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल के उम्र में ही सीख जाता है, पर कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है ये समझना जिंदगी भर का काम है। जिसको ये समझ आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, बहुत बुरा हुआ कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने नहीं आएगा। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं आता, मगर जब कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे, अरे सुनकर बहुत बुरा लगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर तुम नीचे गिरोगे तो कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जब तुम ऊपर उठोगे तो सब आएंगे तुम्हें नीचे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर विश्वास हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो कहीं खो जाते हैं। जो अकेले में चलते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने संत के घर में प्रवेश किया, एक तोता बोला, राम राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे तोते ने गालियां देना शुरू कर दिया। मारो पीटो लूटो सुनकर वो आदमी संत से पूछता है, अरे संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा इतना मीठा बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू के पास और दूसरे को साधु के पास भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पर गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पर पला वो कहता है, मारो पीटो काटो लूटो। तोता एक ही है लेकिन अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं
और हमारे जीवन पर बहुत डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों की खुशियां ही दी जा सकती है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने पर भी उस दिल में हमेशा एक निशान रह जाता है। जैसे दीवार में से कील निकालने पर एक छेद रह जाता है। विचारों का बहाव ऐसा है जैसे पानी, अगर उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाओगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजारो, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जीवित रहती है। अपनी जेब को कभी खाली मत होने देना, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान ये मानसिक बीमारियां हैं, जिनका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है। कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है दोस्तों, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। समय की कीमत पेपर से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं जैसे आप, पर सच्चाई ये है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन हर बार माफ करना ये दिखाता है कि वो खूबसूरत दिल के मालिक हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब दिखते हैं, पर मिठास की असली वजह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ अहम लोग हैं जो रोजाना नजर नहीं आते, लेकिन उनके अपनापन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके। सफाई वहाँ दो जहाँ सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग वाला हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है तो सफाई देने का मतलब खुद को अपनी नजरों में गिराना होता है।
किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह ही बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से सिर ऊंचा मत करो। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो भी साथ दो खुले आम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को मत देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है दोस्तों। रिश्ते सबके साथ रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत दाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करो। काल कर्म देखता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित मत हो बल्कि उसका सम्मान करो। याद रखो समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगने लगता है। जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। और यदि आप सबसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं लेकिन जो नाम छोड़कर जाए वही सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए क्योंकि बाद में वो मिलेगा जो बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ देगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो लेकिन लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें थोड़ा सा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कदर या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती है जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो दिल खोल कर जियो वरना तुम हमेशा समाज के सोच के पीछे भागते रह जाओगे। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की लेकिन झूठ कितना मीठा बोलता है। जिंदगी तो सच में बेहद खूबसूरत है दोस्तों, फिर भी अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जो छोड़ कर गए उन्हें दफा करो, जो साथ है उनसे वफा करो। बड़ी कमीनी होती है ये जिंदगी भी यारो,
तोड़कर रख देती है, उन्हें जो कभी ना टूटे हुए हो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी है। तस्वीरों से हकीकत नहीं बयां होती, कुछ राज तो अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक वो जो बयां नहीं कर पाते और दूसरे वो जो सुन नहीं पाते। जब कहानी अपनी होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुके वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की इज्जत ही ना रहे। पछता लो, पूछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को, भला कौन रहना पसंद करता है। टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है जिंदगी, खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी लोग कहाँ से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं लोग। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहो, वह उसमें बुराई खोज लेते हैं। याद रखना दोस्तों, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा, और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाक। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना कि वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज को ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है।
कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभा। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक करो वही जो लगे सही और दूसरा जो करते रहो वो उसे सही कर लो। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुरा वक्त हमें कुछ नया सीख जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और परायों की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा। ये हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। ऐसा नहीं, जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यह कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंड की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलते हैं। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। जिंदगी जीने में अगर थोड़ी महंगी पड़ी तो उम्र भी खर्चा हुए हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वो रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी
आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने क्यों रहे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तो अपनोपन के लिए तो एक बहाना ही काफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल के धुले हुए हो। मैंने अच्छा बनकर भी देखा, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है और कौन नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।